वेलकम टू स्पेल आउट के एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई द फ्लैश सीरीज के सीजन फर्स्ट के एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा बैरी एलन दिखाया जाता है जो कि काफी स्लो दौड़ता था, जिसके चलते उसके जो दोस्त थे वो उसे परेशान करते थे। जिसके अगले सीन में बैरी अपनी मोम से कहता है कि वो इतना स्लो क्यों है, जिसके बाद उसकी मोम कहती है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो बैरी है वो सो रहा होता है अपने बेड पर तभी उसके अचानक से आंख खुलती है और वो अजीब हो रही चीजों को देखता है। जिसके बाद वो नीचे आता है पर कि वो अपनी मोम को देखता है और साथ ही उसको अपने मोम के चारों ओर कुछ लाइट सी देखते हैं जो कि उसके मोम के चारों तरफ घूम रही थी। और जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लाइटिंग मैन था जो कि बैरी के मोम के चारों तरफ घूम रहा था, वो बैरी को उस घर से बाहर ले जाता है और बाहर रोड पर छोड़ देता है। जिसके बाद बैरी जब वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसके फादर को उसके मदर के मर्डर में अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि बैरी के डैड ने ही उसकी मोम को मारा है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह पर रॉबरी हुई है और उस जगह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ ही बैरी भी उसी इन्वेस्टिगेशन साइड पर जा रहा है, क्योंकि बैरी अब एक फोरेंसिक साइंटिस्ट था जो कि सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। जिसके बाद हमें डिटेक्टिव जो दिखाए जाते हैं जो कि इस केस पर काम कर रहे थे और जो वो रॉबरी करी थी वो मॉर्डन ब्रदर्स ने करी थी। जिसके बाद बैरी वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है अपनी। जिसके बाद बैरी उस इन्वेस्टिगेशन साइड से कुछ सैंपल लेकर अपने लैब में चला जाता है और उसकी लैब में उसके पास एरिस आती है जो कि डिटेक्टिव जो की बेटी है और बैरी की फ्रेंड है। और वहाँ पर आकर एरिस उससे कहते हैं कि हमें स्टार लैब्स के शो में जाना है। जिसके बाद जो बैरी था वो वहाँ पर उसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर डिटेक्टिव जो भी आ जाता है। जिसके बाद जो बैरी था वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेक्टिव जो को देकर एरिस के साथ उसी स्टार लैब के शो में चला जाता है, जहाँ पर कि हम डॉक्टर वेल्स को देखते हैं जो कि स्टार लैब के ओनर हैं और वो वहाँ पर स्टेज पर आकर अपनी स्पीच देते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्पीच में बताते हैं कि वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेंगे जो कि काफी यूजफुल होगी। और इस स्पीच को सुनने के लिए सभी लोग वहां पर खड़े थे, पर तभी जो एरिस का लैपटॉप था उसे कोई चोर चुरा कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद बैरी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जो वो चोर रहता है वो बैरी पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। पर तभी वहां पर एडी नाम का पुलिस ऑफिसर आकर उस चोर को पकड़ लेता है और एडी का अभी अभी उस सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ था और जो एरिस थे वो इम्प्रेस हो जाती है वहाँ पर। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो डिटेक्टिव जो थे वो अपने पार्टनर के साथ उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन बैरी ने उसे लैब में दी थी, जहाँ पर वो जाकर मॉर्डन ब्रदर्स को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर उनकी कार मिलती है। जिसके बाद मॉर्डन ब्रदर्स उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो और उसका पार्टनर भी उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से वो एक मॉर्डन ब्रदर को गोली मार देते हैं। पर जो दूसरा मॉर्डन ब्रदर रहता है वो जो के पार्टनर फ्रेड को गोली मारकर एक हेलीकॉप्टर में वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम बैरी को देखते हैं जो वापस अपनी लैब में पहुंचता है और वहाँ पर न्यूज में देखता है कि स्टार लैब्स में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसके चलते चारों ओर एक एनर्जी फैल जाती है उस सिटी में। वहीं हम देखते हैं मॉर्डन ब्रदर्स का जो ब्रदर्स उस फायरिंग में से बच गया था और अपने हेलीकॉप्टर में वहां से जा रहा था, वो उस एनर्जी के चलते हवा में ही उसका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद बैरी के ऊपर बिजली गिर जाती है और बैरी उससे काफी इंजर्ड हो जाता है वहाँ पर। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जब बैरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसका जो हार्ट रेट था वो काफी बढ़ चुका था, पर जो बैरी था वो कोमा में चला गया। जिसके बाद हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें स्टार लैब्स का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर बैरी होता है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो काफी परेशान रहता है। जिसके बाद वहाँ पर जो सिस्को रहता है वो उसे बताता है कि तुम 9 महीने से कोमा में थे। और जो सिस्को था वो उस लैब का एक साइंटिस्ट था और साथ ही एक मैकेनिकल इंजीनियर भी था। और वहाँ पर कैथलीन भी होती है जो कि बैरी को बताती है कि उस लाइटिंग अटैक से तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर हैरिसन वेल्स आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें बैरी से बात करनी है। जिसके बाद वो दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि बैरी डॉक्टर वेल्स से कहता है कि वो हमेशा से उनसे मिलना चाहता था। और साथ ही डॉक्टर वेल्स बताते हैं कि उस धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग इंजर्ड भी हो गए थे। और साथ ही वो उसे वो मशीन भी दिखाते हैं जिससे वो धमाका हुआ था। और साथ ही वो बताते हैं जब 9 महीने पहले उन्होंने उस पार्टिकल एक्सेलरेशन मशीन को स्टार्ट किया था तो वो 40 मिनट तक सही चली थी, पर तभी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज बढ़ गया था और जिससे वहाँ पर विस्फोट हुआ था और जो वो सारी एनर्जी थी वो आसमान में चली गई थी, जिससे स्टॉर्म क्लाउड क्रिएट हुआ था और उसी की बिजली तुम पर आकर गिरी। जिसके बाद बैरी उस स्टार लैब से निकलकर उसी कैफे में जाता है जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड एरिस काम करती थी, जहाँ पर कि एरिस बैरी को देखकर उस कैफे में बहुत खुश होती है और वो उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और उसके अगले सीन में हम मार्क वार्डन को देखते हैं जो कि एक बैंक में रोबरी करने के लिए आया था और इसका मतलब ये था कि उस रात जो प्लेन क्रैश हुआ था वो उसमें बच गया था और उस रात विस्फोट के चलते उसमें वेदर को
कंट्रोल करने की पावर आ चुकी है और वो वहाँ पर अपनी वेदर की पावर से अटैक कर देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो बैरी है वो जो से मिलता है और वो बाकी टीम मेंबर से भी मिलता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि सिटी बैंक में रॉबरी हो गई है। जिसके बाद वो सारे उस रॉबरी को रोकने के लिए वहाँ पर जाते हैं, पर तभी बैरी देखता है कि एक क्रिमिनल किसी पुलिस वाले की बंदूक से वहाँ पर अटैक करने वाला है, पर तभी बैरी अपनी पावर्स का यूज कर उस क्रिमिनल को नीचे गिरा देता है। और ये सब देखकर बैरी बहुत परेशान होता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वो बहुत तेज भाग सकता है। और ये बात बताने के लिए बैरी दोबारा से स्टार लैब्स जाता है, जिसके बाद वो सारे एक फील्ड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो बैरी की स्पीड का टेस्ट लेने वाले थे। जिसके बाद बैरी वहाँ पर दौड़ना स्टार्ट करता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, जिसे देखकर वो सारे ही मेंबर वहाँ पर हैरान रह जाते हैं। पर वो बहुत तेज दौड़ रहा था और वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो ड्रम से टकरा जाता है और उसके एक हाथ की हड्डी टूट जाती है। और जिसके बाद वो स्टार लैब्स में रहता है और वहाँ पर कैथलीन उसे बताती है कि उसकी जो हड्डी टूटी थी वो अब अपने आप जुड़ चुकी है। इसका मतलब बैरी के पास तेज दौड़ने के अलावा भी और कई पावर्स हैं, जिसमें एक पावर हीलिंग भी थी जो कि अपने आप बॉडी को सही करती है। जिसके बाद डॉक्टर वेल्स वहाँ आते हैं और वो बैरी से कहते हैं कि तुम अच्छी तरीके से दौड़ रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर वेल्स उसे समझाते हैं और उसके बाद बैरी स्टार लैब्स से चला जाता है और दोबारा एरिस के कैफे में जाता है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि जो एरिस और एडी हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसे देखकर बैरी वहाँ पर सैड हो जाता है, क्योंकि बैरी भी उसे पसंद करता था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो बैरी और एरिस है वो रोड पर जा रहे होता है, पर तभी जो बैरी रहता है वो मार्क बार्डन को कार में जाते हुए देखता है, जिसके पीछे पुलिस भी लगी थी। जिसके बाद बैरी अपनी पावर का यूज कर उसी गाड़ी में पहुंच जाता है जिसमें कि मार्क बार्डन था। जिसके बाद बैरी उस मार्क बार्डन को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो गाड़ी पलट जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर मार्क बार्डन अपनी वेदर पावर का यूज करता है और बैरी पर अटैक करता है, पर बैरी वहाँ पर बच जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जो बैरी रहता है वो जो को बताता है कि जो मार्क बार्डन है वो अभी तक मरा नहीं है और उस पर वेदर को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। वो जो था वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि उसने मार्क बार्डन के प्लान को अपनी आंखों के सामने ब्लास्ट होते हुए देखा था। जिसके बाद जो बैरी था वो दोबारा स्टार लैब्स में जाता है और वो डॉक्टर वेल्स से कहता है कि आपने कहा था कि मैं ही एक मेटा ह्यूमन हूँ जो कि उस एनर्जी की वजह से बना है, पर ये झूठ है क्योंकि सिटी में और भी कई मेटा ह्यूमंस थे। जिसके बाद वो बताते हैं कि उस डिवाइस के खराब होने पर जो वो एनर्जी सिटी में फैली थी तो काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे उस वक्त, और उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे जैसे और कितने लोगों पर इसका असर हुआ होगा, पर वो उन सबको वहाँ पर ढूंढ रहे हैं और उनमें से तुम पहले मेटा ह्यूमन हो जो उन्हें मिला है। जिसके बाद बैरी बताता है कि उसने एक और मेटा ह्यूमन को देखा है जो कि बैंक रोबर है और वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, और वो उनसे कहता है कि उन्हें उसे रोकना होगा। जिसके बाद डॉक्टर वेल्स कहते हैं कि ये पुलिस का काम है, तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद जो बैरी है उसे वहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो 600 मील भागकर ग्रीन एरो के पास पहुँचता है जो कि पहले से ही एक सुपर हीरो था। जिसके बाद जो ग्रीन एरो था वो वहाँ पर बैरी को मोटिवेट करता है और उससे कहता है कि वो एक सुपर हीरो है, और इतना ही कहकर ग्रीन एरो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो बैरी रहता है वो दोबारा वापस स्टार लैब्स में आता है और वो सिस्को और कैथलीन से कहता है कि वो अकेला उस मेटा ह्यूमन को नहीं रोक सकता, इसलिए वो उनकी हेल्प मांगता है। जिसके बाद वो दोनों मान जाते हैं और वो वहाँ पर एक टीम अप कर लेते हैं। जिसके बाद जो सिस्को रहता है उसने एक रेड सूट बनाया था जिसे वो बैरी को दिखाता है और उसे देखकर बैरी वहाँ पर खुश हो जाता है, अब वो फाइनली फ्लैश बन चुका था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो डिटेक्टिव जो है और उस पार्टनर एडी है वो उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर कि उन्होंने पहले बार मॉडर्न्स ब्रदर को पकड़ा था। जिसके बाद जो बार्डन रहता है वो उन दोनों पर हमला कर देता है और उस जगह पर वहाँ पर एक बड़ा टोर्नेडो बना देता है। जिसके बाद जो डिटेक्टिव जो रहता है वो वहाँ से एडी को बचाकर निकाल देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं जो बार्डन है वो उन दोनों पर हमला करता है, पर फ्लैश आकर वहाँ पर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद जो सिस्को रहते हैं वो बैरी को बताते हैं कि अगर वो टोर्नेडो सिटी की तरफ आया तो वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके बाद जो फ्लैश रहता है वो उस टोर्नेडो के चारों ओर अपोजिट साइड भागने लगता है ताकि वो टोर्नेडो वहीं पर खत्म हो जाए। और जो वार्डन रहता है वो बैरी पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो दोबारा वो एक साइड जाकर गिर जाता है। जिसके बाद जो डॉक्टर वेल्स रहते हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो बैरी को मोटिवेट करते हैं। जिसके बाद जो बैरी रहता है वो दोबारा से उस टोर्नेडो के अपोजिट साइड में भागना स्टार्ट कर देता है और अब बैरी की स्पीड और बढ़ चुकी थी और वहाँ पर टोर्नेडो को खत्म कर देता है। जिसके बाद जो बार्डन रहता है वो बैरी पर गन पॉइंट कर देता है। जिसके बाद जो डिटेक्टिव जो था वो वहाँ पर बैरी को बचा लेता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं जो डिटेक्टिव जो है वो बैरी से माफ़ी मांग रहा होता है कि बचपन में उन्होंने उसकी बातों का यकीन नहीं करा था और उसके फादर को उसकी मोम के मर्डर में अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद जो रहता है वो बैरी से कहता है कि वो अपनी पावर्स के बारे में एरिस को ना बताए और अपनी पावर्स को ना बताने के लिए बैरी डिटेक्टिव जो से प्रॉमिस करता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो बैरी अब वो सिटी के लोगों को बचाने लगा था और सब लोग उसे फ्लैश के नाम से जानते थे।
और उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें डॉक्टर वेल्स दिखाए जाते हैं और वो उस स्टार लैब के एक सीक्रेट रूम में जाते हैं। तो वहाँ पर पहुंचकर वो एक फ्यूचर का न्यूज़पेपर देखता है जो कि अप्रैल 25, 2024 का होता है, जिसमें कि ये न्यूज़ थी कि फ्लैश इस दुनिया से गायब हो चुका है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड फर्स्ट की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको इसके एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।